to see the best Who's going to win the best architect of the year this year? Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the ADC Global Awards. We thank all the stalwarts of the engineering fraternity for taking time off and coming here to honor the engineers across the country. We would like to call upon the chairman of the awards committee to present the awards. The Commercial Innovation of the Year award goes to Mr. Vinod from Vasundhara Constructions. Thank you. All my thanks goes to Vasundhara ma'am. Thank you, ma'am. Best Project Design of the Year award goes to Ms. Shweta once again from Vasundhara Constructions. I dedicate this award to Vasundhara ma'am. All my thanks goes to Vasundhara ma'am. All my thanks goes to Vasundhara madam. And now, the Best Architect of the Year award goes to None other than Ms. Vasundhara Parmeshwaran. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you so much for this award. I'm extremely proud of my team for having won nearly all the awards this evening. And it's not surprising, since we only recruit the best and we always work harder to remain the best. Thank you so much. All the best. Namaste. Thank you. Congratulations. And finally, the Best Engineer of the Year award goes to वसुंधरा कंस्ट्रक्शन से लेके जाएगा. Mr. Raghuvaran from Anita Constructions. On behalf of Raghuvaran, Anita from Anita Constructions will collect the award. Good afternoon, everybody. I'm receiving this award on behalf of one of our most precious and talented engineers, Raghuvaran. I would like to share that he's not only a talented engineer but also a great human being at heart. No matter how much we insisted on him receiving his own award, he refused and insisted on me collecting it. We are very proud of him and thank you for this honor. I don't know what else to say. Thank you. Thank you, sir. कौन है वो? किसकी कंपनी है ये? मैम, वो अनीता कंस्ट्रक्शन है। इस लड़के ने पिछले साल एक स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट किया था। वो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी मैम। स्लम में रेवोल्यूशन? बिना नौकरी के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कुछ 1000 लड़कों को साथ लेकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया मैम। एक्चुअली वो एक फेसबुक ग्रुप है, VIP। बहुत स्मार्ट है मैम। उन्हीं लोगों को साथ लेकर सभी प्रोजेक्ट्स बहुत कॉस्ट एफिशिएंटली पूरा कर रहा है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में वो बहुत बड़ा हीरो है मैम। अब तक किसी ने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? वो तो बच्चा है मैम, आपको बताने लायक कोई बड़ी हस्ती नहीं है वो। कामयाबी के लिए हार्ड वर्क और काबिलियत की ज़रूरत होती है, वो चाहे किसी भी कंपनी में हो। उसे यहाँ ले आओ। यस मैम। उसका नाम क्या था? रघुवरन मैम। बगल वाली गली से सब्जी लाने के लिए इतना टाइम? कार है तो चलाते क्यों नहीं? तुम और तुम्हारी ये डब्बा सुंदरी, इसकी वजह से हमेशा लेट होते हो। ऊपर से रट लगाते हैं, मेरी माँ जैसी कोई नहीं, मेरी माँ जैसी कोई नहीं।
किस कलर की शर्ट पहनी है? पिंक है भाभी। ये भी कोई कलर है? अंदर जाओ और कोई ढंग की शर्ट पहन कर आओ। बस इतना ही ना भाभी। कहाँ ना जाओ? मेरा आज का कोटा हो गया। मेरा कोटा तो सुबह से ही चालू हो गया था। अब ये क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं दवाई ले चुका, अब कॉफी ले लो। ये ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी बना कर ठीक। लाती हूँ। हंस क्यों रहा है? अब समझ में आ गया ना? क्या? सुबह से हाथ धो के किसी के पीछे पड़े तो उसे कैसा लगता होगा? तू जा रे, जा जा। जाता हूँ। अनीता जैसी जाके करनी इनका वैसी अवार्ड ले करनी। आई। कॉफी। कैसे करना? हमारा मन नहीं करेगा कि तुम्हें अवार्ड लेते हुए देखें, बिल्कुल करेगा। लेकिन नहीं, पाका सेंटीमेंट। मुझसे भी इस माँ के सेंटीमेंट का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता। आप यही डायलॉग आखिर कब तक चलाएंगे? क्या लेने को बोल? मरना है क्या? ये शर्ट ठीक है ना भाभी? ये ले टिफिन। चलता हूँ। मेरा बैग। एक मिनट रुको। ठीक से टाई बांधनी भी नहीं आती। हैरी पॉटर तू किस्मत वाला। रघु, गैस खत्म हो गया है बेटा। 2-3 बार एजेंसी में फोन कर चुकी हूँ। ऑफिस से लौटते वक्त जरा बोल दोगे? तो अपने पतिदेव से बोलिए ना। तुम हर काम बहुत अच्छे से करते हो बेटा। मस्का मारना तो कोई आपसे सीखे। शादी के पहले सिर्फ अपने घर का काम करना पड़ता था, अब पड़ोसी कभी नौकर बन गया। अरे प्लम्बर को बुलाना भूल गया। शाइस का चलो रघुवरन। ये सब किस लिए सर? कांग्रेट्स। थैंक यू सर। इंजीनियर ऑफ द ईयर, हमें कितना गर्व है पता है? इसका श्रेय आपके पिताजी को है मैम। कल के फंक्शन में अगर आप खुद आ जाते तो कितना अच्छा होता। नहीं मैम, वो आपने लिया वही ठीक किया। मैडम, आप तो जानती है ना, रघुवरन बहुत सेंटिमेंटल टाइप है। इतना ही नहीं, इनके मोपेड पे वहाँ पहुँचते पहुँचते अवार्ड फंक्शन तो क्या, अगला इलेक्शन भी खत्म हो जाता। मेरी गाड़ी के बारे में कुछ मत बोलिए सर। उसे गाड़ी कहना ही मजाक है। रघुवरन, है, जाओ ना बेबे, Please भूख लगी cut है, the केक काटो ना बेबे। मैं जो कहने जा रहा हूँ इत्मीनान से सुनो, ओवर रिएक्ट मत करना। ये क्या सर, इतना बड़ा सस्पेंस? तुमने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ सर, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, ऑल इंडिया नंबर 1 है ना सर? यस, उस कंपनी से तुम्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया है। मुझे? किस लिए सर? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड ले चुके हो, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या जॉब ऑफर भी हो सकता है। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ दिन यही काम करने के बाद वीआईपी गैंग के साथ खुद की कंपनी शुरू करने का इरादा है हमारा। आप तो जानते ही हैं। वो तो मैं जानता हूँ, फिर भी इतनी बड़ी कंपनी ने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हारा एक्सपोजर और भी बढ़ेगा, नए नए कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे, तुम्हारा भी अपनी कंपनी शुरू करना आसान हो जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज गंवानी नहीं चाहिए। जस्ट सी व्हाट इट इज। वैसे भी यहाँ से कोई इतनी बड़ी कंपनी में जाए हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं सर, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ठीक है, अगर बुलाया है तो जाके मिलने में क्या हर्ज है। ए भाई रुको रुको, कौन हो तुम? किससे मिलना है? वसुंधरा मैडम से मिलना है, अपॉइंटमेंट है, उन्होंने ही बुलाया है। तुमको? ओए जाके रघुवरन फ्रॉम अनीता कंस्ट्रक्शंस आए हैं, बोल जा। अबे जा, घूरता है। मैंने अपनी मूंछों को ताव दिया ना। लगता है कॉलेज के सारे फर्स्ट बेंचर्स यहीं मौजूद। Hello. Good morning. I'm Raghuvaran from Anita Constructions. I have an appointment with Vasundhara ma'am. Please be seated. Was Lebanon Concord forward to ma'am? No sir, it's still. Please make sure it happens today, otherwise we'll be screwed. वर्ली प्रोजेक्ट का प्लान अप्रूवल के लिए भेज दिया? नहीं सर, आज ही भेजो उसे। जी सर। Where's ma'am's black coffee? Go get it. Okay, Mr. Raghuvaran. Yup. You may go now. Right. गुड मॉर्निंग मैम। या आपका अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पीए के पास है, कलेक्ट कर लीजिए। मेरा मैनेजर आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा देगा और कल आपको बताएगा कि आप किस किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। वेलकम टू वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस, यू मे गो। मैम क्या मैं बैठ सकता हूँ? मैम मैं यहाँ आपकी कंपनी की नौकरी ज्वाइन करने नहीं आया, आपसे रूबरू मिलके ये नौकरी मुझे नहीं चाहिए ये बोलने के लिए आया हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं था, राम कुमार जी ने मुझे काम दिया, मुझे उन्हीं का वफादार बने रहना है। तुम किस नौकरी को छोड़ रहे हो ये पता है? इस कंपनी में नौकरी पाने के लिए
लोग पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं और तुम हो के? हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ मैम। आपकी कंपनी में मैं खुद 25 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। बट मेरा अपना एक ख्वाब है मैम। मेरे भरोसे 1000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो बिना मुझसे कोई उम्मीद किए मेरे साथ काम कर रहे हैं। हम सब ने मिलकर लोन लेकर अपनी कंपनी शुरू करने का प्लान किया है, जिसमें राम कुमार जी भी हमारी मदद करेंगे। अब अगर मैंने ये नौकरी एक्सेप्ट की तो वो सब ठप हो जाएगा। गलत मत समझिए मैम। एक मिनट, तुम्हारा ना होना मेरी कंपनी के लिए नुकसान नहीं है, लेकिन मेरी कंपनी में नौकरी ना करना तुम्हारे लिए नुकसान होगा। हजारों लड़के मिलकर कहीं से लोन उठाकर उसके बाद कंपनी शुरू करके इतने सारे कंपेटिटर्स के बीच प्रोजेक्ट पकड़ना, बिल्डिंग खड़ी करनी, प्रैक्टिकल है क्या? ये क्या मैम, आप मुझे इस तरह डिस्करेज कर रही हैं? कुछ दिन पहले तक इस कंपनी में नौकरी मिलना मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन आज आप खुद बुलाकर इज्जत से मुझे यहाँ नौकरी ऑफर कर रही हैं। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ प्रैक्टिकल है मैम। तुम्हारी खुद की कंपनी में बॉस कहलवाने से मेरी कंपनी का एम्प्लॉई कहलाना तुम्हारे लिए बड़ा स्टेटस है। मैडम, मैं शेर की दुम बनने से ज्यादा बिल्ली का सिर बनना पसंद करूंगा। हैव अ गुड डे। Watch out, Amul babies! It's Raghavara back again! Ain't no stranger to pain, hit it! गर्दे मुना दिया एक शहजादी कहती है अपन को You be a nobody See तू दूर की छवि Star shine bright तेरी आंखों में अभी मेहनत से ही मंजिल मिलेगी बस ये मानेगा VIP चल रे राजा You see my swag, but you know I always walk the town. हाथों में ले ले राजा Take control, we're making our own destiny. तोड़ दे राजा Break down the walls. संभाले राजा You got it all. लोगों से है मिला ये दम हिले धरती जो बढ़े कदम हर खेल एक चुनौती है संघर्ष अब करेंगे हम गिन तला बदलेगा जमाना तो आगे है ले जाना खुद से चल के आना हमें गुरु सब दे माना काफी बस हुनर है हो जा सब ये हम सफर है न जा पढ़ लिख के भी वही भिखारी राजा फिर से जन्मे चल खुद से संभले चल तन कर निकले चल कौन अब रोकेगा खुल के हंसले चल खुद पे मचले चल मेहनत कर ले चल अब न चुप रहेगा उठ जरा Stand up for your rights. आ जरा Let the sun bring the light लड़ जरा No, don't give up the fight. जीतना है तो चल उठ जरा दुनिया तेरी आ जरा दौलत तेरी लड़ जरा तेरी जीतना है तो चल Amul baby money bring a lot of enemies. We overcome tragedy, make opportunities. कुछ निकमे rebels से free हो country leave me no path to see VIP. lean and mean वो फालतू सीन VIP सर गाड़ी रोक दी है, अब आप जाओ। रोक दी?
ये चलती कब थी जो तुमने रोक दी? सर, हाँ। आपको ड्रॉप किया है, अब अपने घर जाओ। मिस्टर रघुवरन सर, ये क्या अपने घर पर ड्रॉप करके मुझे मेरे घर जाने के लिए कह रहे हो? हाँ सर, मेरा घर यहीं अंधेरी में है। आपका घर पास में वाशी में है, पैदल चले जाइए ना। अपनी गाड़ी से अभी तक पैदल ही तो लाया You always talk bad about my सुंदरी। अरे क्या कह रहे हो? अंधेरी से वाशी 30 किलोमीटर है। सेकंड स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक था, तभी पापा ने गाड़ी दी थी। और कह रहे हो पैदल जाऊं? पहले तुम यहाँ से जाओ, जाओ, गो बेबे गो। जाता हूँ। ओके। किसी ने सच ही कहा है बेवड़े के साथ नो बाइक राइडिंग। You don't talk to me for 2 days। कट्टी बेबे, कट्टी। Why lock? Unnecessary। Oh, what a sad song। कहाँ हो तुम? Papa, I'm waiting outside. Please open the gate। मुझे सोने नहीं दोगे तुम। You hung up on me? Too late। I'm taking the highway। Such a tall building। hey, अंदर छाप, नीचे उतर। अरे इतना माला चढ़ गया, अब उतरूंगा कैसे? कितनी बदबू आ रही है। क्यों, तुमने नहाया नहीं क्या? शराब पी कर आया? नो पापा। शोर मत मचा वरना तेरी बीवी जाग जाएगी। चल। मैंने शादी करना चाहा तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तो अब पूछ रहा नो कॉमन सेंस। वो तो बचपन से ही कहाँ थी तेरे? तुम ठीक से खाते नहीं हो क्या? दुबले होते जा रहे हो। बंद कर। ओह, इट्स वेरी ब्राइट। मैं तुझे उससे छुपा कर अंदर ला रहा हूँ और तू लाइट ऑन कर रहा है। लाइट क्यों ऑन की तूने? क्या हुआ? मैंने पिए कि तुमने पिए? मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ ना, तो मैं लाइट कैसे डालूंगा? तूने नहीं की। शर्म नहीं आती आपको? ओह माय गॉड! अरे नो, आई हैव टू रन। बेटा, ये शराब पी कर आए हैं तो आप ही ने चोरी छुपे अंदर ले जाकर सुला रहे हैं। चांटा मत मारिए, पर डांट तो सकते हैं ना। क्यों इतनी जुबान चला रही है? मेरे पापा से शर्म नहीं है पूछती है? उसे रोक मत बेटा, वरना सुबह बहुत पापा छोड़ो 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 छोड़ो। अरे पापा, क्यों छोड़ दिया? तू नहीं तो छोड़ने को बोला। ऐसे क्यों छोड़ते हो? हमारे घर में आके हम पे हुक्म चला दिए। तुम्हारा घर है ना, तो तुम ही रहो। मैं मायके चली जाऊंगी। बेटा ऐसा क्यों बोल रही है? पापा तुम बहुत बोले हो पापा। मैं भी 1 साल से सुन रहा हूँ, मैं मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। एक बार भी गई है तू? हमेशा खाली हुल देती है। अरे बाजू का एक कंपाउंड है ना, दीवार कूद के नहीं जा सकती क्या? रघु चुप कर। क्यों नहीं? तुम बहुत पछताओगे। मैंने भी बोला था ना, सुबह बहुत पछताओगे। पापा मैं तो पूरी जिंदगी पछता रहा हूँ। तुम्हें बिगाड़ने वाली तुम्हारी माँ थी। वो ठीक परवरिश करती तो मैं क्यों तकलीफ उठाती? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? माँ देख लिया, माँ देख लिया। ये लड़की क्या क्या बोल रही है, देख लिया माँ। सेंटिमेंट शुरू हो गया। तुम ये सुनना नहीं चाहती थी तो दुनिया छोड़ के गई माँ। अगर तुम साथ होती तो ये सुनने की नौबत नहीं आती माँ। तेरी माँ ने तुझे इससे भी कड़वी बातें सुनाई। आजा। ओह माय गॉड! जब बेरोजगार थे तब तो पीते थे, अब एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, अब क्यों पी रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शादी जो हो गई है। मेरे अलावा और कौन तुमसे शादी करती? जब मैंने तुमसे शादी की 1 नंबर के बेले थे तो। बेला किसको बोलती हो? मैं सिंगल हूँ और यंग भी। मैं सिंगल हूँ और यंग भी। किसने कहा तुम सिंगल और यंग हो? शादी हो गई है तुम्हारी, ना सिंगल हो ना यंग हो। जाओ जाके सो जाओ। बाबूजी अब आप बिगाड़ रहे हैं इन्हें। मार के 32 ही निकाल दूंगा। डेंटिस्ट है ये भी नहीं देखूंगा। क्या घुरती है? डरूंगा नहीं। कार्तिक सुन, शादी मत करना। याद रख कार्तिक, शादी मत करना। तुम बुरा मत मानना। कभी शादी मत करना। दरवाजा बंद कर। ऐसे बात की मैंने और इतनी हिम्मत भी दिखाई। घर के आसपास भी मत जाना। पापा भाभी के जागने से पहले उठकर ह्यूमर क्लब चले गए। उन्होंने तुम्हें वहां बुलाया। पापा आपके कहने पर गजरा लेकर आ रहा हूँ। अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ ना तो मैं लेट क्यों हुआ पता है? नहीं तो टाइम पर ही तो आए हो। वही तो, मैं टाइम पर लेट कैसे हुआ पता है? तुम्हारे लिए गजरा जो लाया हूँ। गजरा? यस। मेरे लिए? यस। आज पहली बार मेरे लिए गजरा क्यों लाए हो? पापा का आइडिया था। बिना वजह अचानक मेरे लिए गजरा क्यों लेकर आ गए? लो लगा लो। क्या गड़बड़ की तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ भी नहीं किया तो गजरा क्यों लाए हो? ओह गॉड! तब तो अरे बोलो ना। किसी दूसरी लड़की से मैं लुट
कहाँ जा रहे? अंदर? अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, चल सरहद पर। अरे मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी शक्ल तुम्हारे सिवा किसे पसंद आएगी? लॉजिक तो सही है, हाँ। लेकिन क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। इस पर यकीन मत करो शालिनी। फूंको। दिस इज रिडिकुलस आई से। फूंको। नहीं पिया मैंने। नहीं पीना तो डर किसने? फूंको। बू आ रही है। अभी पी नहीं तो बू कैसे आएगी? मुझे बू आ रही है। सच में नहीं पी है। मेरा किया तुमने? हे भगवान, पप्पा, मैं क्या करूं ये कम्मा गजरा? Just stick to plans after this. No changes. We need at least 10 more engineers on site. What are all those workers doing over there? Lunch break is over. All of you get back. मैडम वो चटियार के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्लान में एक छोटी सी वो अभी तक नहीं भेजा? मैडम भेज दिया मैडम, कोड भी भेजा है, लेकिन उन्होंने हमें पर्सनली बुलाया है। वो आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं। क्यों? तुम्हारा प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं था? मैम हमने प्रेजेंटेशन देकर उनकी टीम को प्रॉपर क्लैरिटी भी दे दी है, लेकिन वो पुराने ख्यालात के हैं। पता चला है कि वो अपनी बिजनेस डील ऐसे ही करते हैं, वो किसी को भी रूबरू मिलने के बाद ही ओके करते हैं। मैम What nonsense! मैं क्यों जाऊं? You go and deal with it. सॉरी मैम, इट्स अ 600 करोड़ प्रोजेक्ट, आपका होना बहुत जरूरी है। इट विल डेफिनेटली बी वर्थ इट मैम। रघुवरन, इसमें अगर वसुंधरा कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है तो ये प्रोजेक्ट हमें मिलना नामुमकिन है। मिले या ना मिले सर, हमें तो अपना काम करना है, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। चलिए। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं मैम। 2 लोगों को एक साथ अपॉइंटमेंट देने की क्या जरूरत थी चटियार को? Such an embarrassment. Sorry ma'am, we weren't informed. मैडम मैं रघुवरन, आपको याद है? आई एम राजमोहन। Shut up. So cute. Good morning, Mr. Ramkumar. गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, ये तो आपको शटअप बोल के जा रही है। पूछा था चुप होने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसने शटअप कहकर सही जवाब दिया। आई थिंक शी मस्ट बी वेरी गुड इन हर इंग्लिश। और थोड़ा बेटर बहाना करते बेबे। अरे छोड़ो ना बेबे। बोलिए मैडम, आपके डिजाइन को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। Sir, if you don't mind, I'd prefer a private meeting. अकेले में बात करें? अकेले में बात करनी थी तो घर में बुलाती, पलटन के साथ यहाँ क्यों आई? Shut up. So cute. अरे इसमें क्या है, यही बोलिए ना, लेकिन समझ में आ जाए बस। रघुवरन, अब कोई जंग शुरू होने वाली है। Maybe. So basically the concept of this design is to create free-flowing spaces and unobstructed views which will accommodate more number of units. As per our plan, in case of any emergency evacuation, it's like that. The construction, it's German technology, so you're getting it, right? Okay, good. And of course we have our floor plan. We've designed it in such a way that every square foot of area is utilized to the maximum in order to make it one of the most highly sustainable hospitals in this entire region. Basically, it's a 600 crore project that we will execute within a 2-year period of time. Okay? समझ गए? समझ गया। बेबे, लगता है मैडम कहीं रूम बुक करके रिहर्सल करके आई है। ऐसे ही लगता है। सर, लगे हाथों अपना डिजाइन भी बताइए। रघुवरन सर, प्लीज। सर जी, अब ये देखिए सर जी, हॉस्पिटल के लिए अहम बात यह है कि वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया के करीब होना चाहिए। अपना लैंड ऐसी जगह पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि सूरज की किरणें सीधे अंदर आ जाएं, क्योंकि सूरज की किरणों में हीलिंग पावर्स हैं। और वास्तु भी बिल्कुल सही है सर जी, मैंने चेक कर लिया है। ये जो हॉस्पिटल का एंट्रेंस है, इसको थोड़ा हाइट पर रखा है ताकि बारिश में पानी ना जम जाए। हाँ, मैं समझ आप गया। एम्बुलेंस के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं और ओपन एरिया है जहाँ से हवा चलती रहेगी। हवा के साथ साथ घटा के संग संग। ये तो बहुत अच्छा गाना है। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू। वाह वाह, क्या गाना है। संभल मेरे साथ चल तू, मुझे लेके साथ चल तू। और सर जी, इस jगह पर फार्मेसी होगी। बाकी सब बेसिकली आपने जैसे चाहा वैसा ही रखा है। और भी टेक्निकल डिटेल्स हैं, पर वो सुना के आपको बोर नहीं करना चाहता। देखा जाए तो आपका डिजाइन ही बेहतर है, और आपकी कंपनी का रेपुटेशन तो सारी दुनिया को पता है। बजट में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं। प्रोजेक्ट तो आप ही को देना चाहिए। तो हमें इजाजत दीजिए सर। रुको बेटा, बट I like your attitude and behavior better. That's a very bright boy you have, Mr. Ramkumar. Street smart. Stay the way you are. You will go a long way. Congrats. The project is yours. What? Good luck. Congrats. Thank you, sir. And make sure I made the right choice. Is he serious? What's wrong with my attitude, huh?
And why did he call us all the way over here? Just to make fools out of us, especially in front of these Anita Constructions idiots? मैडम, आपने जो कहा वही मैंने भी कहा। बस मेरे लफ्जों में तमीज थी और आपके लफ्जों में घमंड। दोनों की बात एक ही थी, लेकिन तरीका अलग था। मेरी बात और है, लेकिन वो सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं, और आपने उन्हें भी बिना तमीज के इडियट बोल दिया। आप तो बड़े लोग हैं, बड़ी पोजीशन में, इज्जत देके इज्जत लीजिए। मैडम, चाहे आप आसमान का तारा क्यों ना बन जाए, पैर जमीन पर ही होने चाहिए। यार मानना पड़ेगा, स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट के बाद हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है। रघुवरन, सब लोग वहाँ मस्ती कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेले। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है सर, लेकिन अपनी बीवी को कैसे हैंडल करूँ कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर। वो टेक्निक तो इसरो के साइंटिस्ट के पास भी नहीं है बेबे। उधर देखो, उनमें आधे से ज्यादा शादीशुदा हैं। फिर भी ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी यहाँ क्यों बैठ कर पी रहे हैं? बस उतना ही है। बस उतना ही? और मेरा बाप मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है। तुम्हारा बाप एक्सपीरियंस आदमी है, वो जो कह रहे हैं वही सही होगा, तू वैसा ही कर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए सर? इसके पहले ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करते थे? दिल मेरा जले रोता फिरे दर्द से न पाए, जो मैंने सुना सीखा जाना सब ये सीख जाए। रघुवरन, इस तरह गाओगे तो लड़के दम मारने बाहर निकल जाएंगे। कोई पेपी आइटम गाओ ना। क्यों सर, मातम मनाने के लिए भी आइटम सॉन्ग गाऊं? वेल, यू नो द रीच इज बेटर। ओह माय गॉड। ठीक है सर। मैं गा रहा ऊंचे सुर लगा के, कहीं और दम लगा के, कटार है जल रहा हूँ जिसपे, जान मेरी अटकी यहाँ डालूं नजर किस पे। ना अब रहा भरोसा मुझे अपनी जिंदगी पे, दिल मेरा जले रोता फिरे दर्द से न पाए, जो मैंने सुना सीखा जाना सब ये सीख जाए। करोगे शादी नाना रे बाबा, ये है धोखा ये है छलावा, तेरी खुशी को ही तेरी बीवी बना के खा जाएगी रे मावा। जितना करूं वो कम लगे, क्या लक्ष्य है पता ना लगे, कभी भी कुछ भी गलत ना किया, अलग ये बालक सबको लगे। गिरेगी दारू गिरेगी, तेरी बीवी ये देखेगी तो मार पड़ेगी, तू कभी मुंह ना खोला कर, आके यहाँ वो तेरा बुरा हाल करेगी। शादी से पहले तो जी हुजूरी, के शादी होते ही मीलों की दूरी, आशिकी शादी मैं गा रहा ऊंचे सुर लगा के, कहीं और दम लगा के, कटार है जल रहा हूँ जिसपे, जान मेरी अटकी यहाँ डालूं नजर किस पे। ना अब रहा भरोसा मुझे अपने जिंदगी पे, दिल मेरा जले रोता फिरे दर्द से न पाए, जो मैंने सुना सीखा जाना सब ये सीख जाए। करोगे शादी नाना रे बाबा, ये है धोखा ये है छलावा, तेरी खुशी को ही तेरी बीवी बना के खा जाएगी रे मावा। बीवी का चेहरा है स्कैरी, भूतनी पे पड़ जाए भारी। सर
सर। हाँ? आपका घर आ गया है, आप उधर जाओ। अरे मैं तो पहले से ही उतर गए ना? हाँ। तो अब जाओ, घर जाओ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, लव यू। सर सर सर, हाँ? ये मेरा घर है सर, आप अपने घर जाइए ना। तो मेरा घर किधर है? आई डोंट नो। बोलो मेरा घर किधर है, किधर है, किधर है? सर यू आर मिसबिहेविंग, आपको चढ़ी हुई है। बाद में मैं सिर्फ मुझे चढ़ी है? हाँ, यू आर वेरी ड्रंक। तूने नहीं पिया? तो क्या तुमने दूध पिया है? आई डोंट रिमेम्बर। ऐसा क्या? देखिए ये सब मत करिए, आप पी के लफड़ा कर रहे हो, आप घर जाओ। लफड़ा? और क्या? मैं लफड़ा करूंगा। क्या करेगा तू, क्या करेगा? सर आप तू तड़ाक पे आ गए, फिर मैं भी तू तड़ाक पे आ जाऊंगा। लिमिट क्रॉस हो जाएगी, मैंने बोल दिया। लिमिट क्रॉस करेगा तो करना, करना लिमिट क्रॉस। हाँ, तू तड़ाक तू भी करना, करना। हाँ? करता क्यों नहीं? नहीं सर, इसके लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा? जो भी बात करनी हम सुबह करेंगे। हाँ? अब घर जाइए। मैं यहाँ से कैसे घर जाऊंगा? ये लीजिए, मेरी सुंदरी को लेकर जाइए। जाइए सर। बेबे डोंट वरी बेबे, he'll take good care of you। मैं बूची बू। लीजिए सर। सर you don't have emotions, you don't have sentiments, values। बेबे बेबे, तेरी सुंदरी तेरी जान है, मैं नहीं लूंगा। Don't talk to me for 2 days। स्मेल आ रही है? आ रही है? क्यों आ रही है? मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन इसी ने दारू में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं कोल्ड ड्रिंक्स में दारू मिला के मुझे पिला दी। ये क्या भाई, मुझे क्यों फंसा रहे हो? सच ही तो कहा है। ये धागा जब तक तुम्हारे हाथ में है, तुम नहीं पियोगे। लगता है यहाँ कोई प्रॉब्लम है। जाके देखते हैं सर। मानिक, यहाँ क्या हो रहा है? बहुत प्रॉब्लम है सर, बाहर के लोग आके लफड़ा कर रहे हैं। मैडम प्लीज आप यहीं रुकिए मैडम। चलना है। पता नहीं मैडम। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं मैडम। अरे क्या कर रहे हो? पीछे हटो। मैंने कहा ना पीछे हटो। अरे लेकिन धक्का दे रहे हो भाई। वो क्या रहा है? रघुवर, क्या हो रहा है यहाँ? चलो पीछे हटो। कौन हो तुम लोग?
औरत पे हाथ उठाएगा कमीना। 1 मिनट के अंदर ये जगह खाली नहीं की तो पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को तो हम बुलाएंगे, उधर देख। मुझे बाद में देखना, पहले इसे देखिए। प्रोजेक्ट कॉन्फर्मेशन लेटर है। ये कैसे हो सकता है? चटियार ने हमें प्रोजेक्ट दिया था ना, आपको कैसे कंफर्मेशन लेटर दे सकते हैं वो? मिनिस्टर मदन मोहन को फोन करो। यस मैम। टेल हिम आई वांट टू मीट हिम। यस मैम। नाउ। ओके मैम। ये कैसे मुमकिन है? दूसरी कंपनी को दिए प्रोजेक्ट के लिए मैं कैसे बात करूं? पैसे फेंकती हूँ। इलेक्शंस के वक्त 50-100 करोड़ आपको देती हूँ, क्या यही सुनने के लिए? मंत्री जी, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ सर। इसे कबूल करना है या नहीं? फैसला कर लीजिए। रुकिए मैडम, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपको उस कंपनी का प्रोजेक्ट चाहिए, यही ना? छोड़िए, मैं देख लेता हूँ। सरकारी जमीन वो मेरे पुरखों की है। पुरखों की जमीन को कल ही सरकारी जमीन बना दूं क्या चटियार? इतनी पावर तो है ना मेरे पास। क्या धमका रहे हो? मैं चुप नहीं बैठूंगा, कोर्ट में केस करूंगा। बेशक करो, करके 20-25 साल अदालत के चक्कर काटो। ये क्या चटियार, मैं किसी फालतू कंपनी को थोड़ी ना दिला रहा हूँ। इंडिया में नंबर 1 कंपनी है उनकी, जो काबिल है उन्हें प्रोजेक्ट दीजिए। ये क्या, कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे बच्चों जैसे। तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझे एडवाइस दो रघुवरन? कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया बहुत अलग है। इन शॉर्ट, इट्स अ पॉलिटिकल गेम। अब समझ में आ रहा है आप ऑल इंडिया में नंबर 1 कंपनी कैसे बनी। धोखाधड़ी और पीठ में छुरा भोंक कर ही ना। ए, लेट्स कट इट शॉर्ट। ये नंबर 1 पोजीशन मैंने मेहनत और टैलेंट से अचीव किया है। यही आपकी मेहनत और काबिलियत है। बढ़िया है, गुड जोक। जोक तो तुम बन गए हो। तुम्हारे घमंड की वजह से तुम्हारे हाथ से ये प्रोजेक्ट भी गया। किसी कंपनी में इंजीनियर बनकर बड़ी मुश्किल से महीने का 5-10 हजार कमाने वाला होकर तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, तो मैंने तो 12 साल की उम्र में सर से माँ बाप का साया उठने के बाद लालची रिश्तेदारों से अपनी फैमिली की लेगेसी को बचाकर इतने बड़े एम्पायर को टेक ओवर करके आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया। तो मुझ जैसी ऐसी अकेली कामयाब औरत में कितना गुरूर होगा। आपकी काबिलियत और अचीवमेंट्स की मैं कदर करता हूँ, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद हम जैसी छोटी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को ज़बरदस्ती छीनने के घटियापन के बारे में सोचूं तो मुझे हंसी आती है। आपने जितनी भी इज्जत और शोहरत कमाई है वो बेमतलब हो जाती है। अगर मुझे रिक्वेस्ट करती तो मैं ये खुद छोड़ देता। तुम छोड़ दोगे? हो कौन तुम? किससे बात कर रहे हो पता है? ये प्रोजेक्ट के बाद मैं तुम्हें छोड़ देती, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी। जिस नौकरी को तुमने ठुकराया था, उसी नौकरी के लिए अगर तूने मेरे पास आकर मेरे आगे हाथ ना फैलाए। मैंने आज तुम्हें जो 7 मिनट की मोहलत दी थी, पूरे हो गए। क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं रघु। हाँ? रघु इधर सर, क्या हो रहा है? कल से 3 कंपनियों ने हमें फोन करके उनके साइन प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? पता नहीं रघु, पूछने पर कुछ नहीं बता रहे। हो सकता है ये चेटीआर प्रोजेक्ट कैंसिल होने की वजह से हो रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रघुवरन, जिस प्रोजेक्ट को हमने ओके किया उसे कैंसिल करने का भी हमें पूरा हक है। आपको पूरा हक है सर, लेकिन कैंसिल क्यों कर रहे हैं ये तो हम जानना चाहेंगे ना। आपने कितना कोट किया है? 80 करोड़ सर। इसी प्रोजेक्ट को बेटर डिजाइन्स में 50 करोड़ में कंप्लीट करने का वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस का ऑफर है। सर 50 करोड़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना नामुमकिन है सर। मुमकिन है तभी तो कर रहे हैं। देखिए, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि कम कोट करने वाले को ही हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। गलत मत समझिएगा, इट्स जस्ट अ गुड बिजनेस।
मैम, वो पनवेल प्रोजेक्ट जो है, हमने ऐसा छोटा मोटा प्रोजेक्ट कभी नहीं किया मैम। उसमें भी आपने पूरे 30 करोड़ कम कोट किए हैं। हमें अपने हाथ से अब 20-25 करोड़ डालने पड़ेंगे मैम। 20-30 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर एट ऑल। ऐसे छोटे छोटे लॉसेस को कवर करने के लिए मैं दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इक्वल प्रॉफिट्स बना रही हूँ। अगले कुछ हफ्तों तक बिना किसी सवाल के मैं जो भी प्रोजेक्ट कहूँ सब टेक ओवर करूँ एट एनी कॉस्ट। I'm so sorry, रघुवरन। ये मेरे बस में नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर रघुवरन। मैं वाकई मजबूर हूँ, मुझे समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर रघुवरन। आई एम सॉरी मिस्टर रघुवरन, प्लीज अंडरस्टैंड। कम कोट किया है वसुंधरा ने, प्रोजेक्ट तो उन्हीं को मिलेगा ना। माना कि राम कुमार जी अच्छे आदमी है, पर हम क्या करें। कहिए मिस्टर राम कुमार, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपकी तो बहुत बड़ी कंपनी है, इस मुकाम पर होकर भी हमारी कंपनी के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को क्यों टेक ओवर कर रही है? चेटियार प्रोजेक्ट भी एंड ऑफ द डे आप ही को तो मिल गया है, हमें इस तरह टारगेट क्यों कर रही हैं आप? मेरा टारगेट आपकी कंपनी नहीं, रघुवरन है। इन शॉर्ट 2 ऑप्शंस हैं। एक, वो मेरी कंपनी में हाथ फैलाकर तनख्वाह पाने वाला एम्प्लॉई बने, या 2, आप उसे नौकरी से निकाल दीजिए। मैं आपकी कंपनी से दूर रहूंगी और आपके सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों नामुमकिन है मैडम। माँ, क्या रे? इस तरह क्या घूर रहा है? मैं तेरी इमेजिनेशन ही हूँ। बोल। दूंगी, बोलना। नहीं माँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी वजह से बहुत से अच्छे लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है माँ। क्या तूने कोई गलती की? नहीं माँ। किसी के लिए कुछ बुरा चाहा? नहीं माँ। फिर क्या सोचना, तेरे मन को जो सही लगता है वही कर। क्या सही है माँ? क्या सही है ये तो खुद जानता है। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या बात है रघुवरन? सर, मैं इस जॉब से रिजाइन करना चाहता हूँ। क्यों रघुवरन, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं सर, वसुंधरा की दुश्मनी मुझसे है, अनीता कंस्ट्रक्शन से नहीं। पहले से ही हमारी कंपनी को इतना लॉस हो गया है, अब नहीं होना चाहिए सर। रघुवरन, वो सब देखा जाएगा। नहीं सर, ऑलरेडी आपके मुझ पर इतने एहसान है, मेरा रिजाइन करना ही सही रहेगा। मेरी बात सुनो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं और क्या करूं। सॉरी सर, मैं एक दिन आपके पास जरूर लौट कर आऊंगा। थैंक यू सर। मैम, उस रघुवरन को अनीता कंस्ट्रक्शंस ने नौकरी से निकाल दिया है। Get me something to celebrate. Yes, ma'am. मैम, मिस्टर रघुवरन आपसे मिलने आए हैं। Send him in. क्यों?
नौकरी से निकाल दिया? उस दिन मैंने तुम्हें कहा था ना तुम यहाँ जरूर वापस आओगे। इन शॉर्ट, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कल से जॉब ज्वाइन कर लेना। गो। वसुंधरा, मैंने खुद ही रिजाइन कर दिया। ना मुझे किसी ने नौकरी से हटाया और ना ही मैं यहां नौकरी के लिए आया हूं। कल तक मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ था। प्रोजेक्ट्स, एक कंपनी की तरक्की और एक नेक इंसान के मन की शांति। लेकिन आज मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, अनीता कंस्ट्रक्शन से नहीं। इसीलिए आज के बाद वार करना है तो मुझ पे करो। ए, तुम पे वार करूं? मैं तुम पे वार करूं? इतना सारा कुछ खोने के बाद तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। अब तुम्हारी कोई पहचान भी नहीं है। अमूल बेबी, मेरी एक अपनी अलग पहचान है। VIP। VIP? Vella important person, ma'am. Yeah, baby. Vella important person. बेरोजगार हूं लेकिन किसी VIP से कम नहीं। बेकार रहूंगा लेकिन फिर भी खुश रहूंगा। तुम हमारे प्रोजेक्ट्स को और हमारी नौकरी को खरीद सकती हो, लेकिन खुशी को कभी नहीं खरीद सकते। तेरे लिए जो 2 मिनट की मोहलत रखी थी वो खत्म हो गई। चलता हूं वसु। उठ जा रघु, 9 बजे तक कोई सोता है क्या? उठ जा। सोने से क्या होगा, काम पे लग जा बेटा। टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी बॉल डाल। क्या बोलने वाले हो? मेरे क्लासमेट सब काम पर गए, मैं अभी तक बॉल के पीछे भाग रहा हूँ, यही ना? मुझे कुछ नहीं बोलना, खेल। संडे होते ही मटन लाना है। काम पर जाता था तब भी ये मेरा काम था और अभी भी ये मेरा ही काम है। कुछ बातें जिंदगी में कभी नहीं बदलती। उस जमाने में कम से कम कोई तो मुझ पे लाइन मारती थी, लेकिन अब तो जरा हमारे घर के लिए भी मटन ले आना। टाटा। आपके क्रेडेंशियल्स तो अच्छे हैं, लेकिन जहां आप काम करते थे उस कंपनी को आपकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। सो आई थिंक आई कांट डू मच। आई मिस दिस सो मच। ओए रघुवरन, कैसी हैं आप? अच्छी तो है ना? क्यों, काम नहीं मिला तो सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू कर दी? हाँ मैडम, काम तो नहीं मिला, लेकिन घर पहुंचने की देर है। पेट भर खाना खिलाने वाली है वहाँ। दबा के खाने के बाद घोड़े बेचकर सो जाता हूँ मैडम। मैडम, खाना खाने के बाद दोपहर को सोने में जो सुख है ना, बयां नहीं कर सकता। फिर मैं शाम को उठ जाता हूँ मैडम और चुपचाप बैठा रहता हूँ। उसके बाद मेरे VIP लौंडे आते हैं तो उनके साथ मस्ती मारने निकल पड़ता हूँ। मैडम, बिना कुछ किए रहना भी अपने आप में एक टैलेंट है मैडम। सबके बस की बात नहीं है। आपसे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सुबह होते ही ऑफिस जाना है, फिर क्या क्या करना है ये सोचना है, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है ये सोचना है, दूसरों के प्रोजेक्ट को कैसे छीनना है ये सोचना है, और मुझ जैसे इनोसेंट आदमी को कैसे बर्बाद करना है ये भी सोचना है। बहुत मुश्किल काम है। पल भर का भी चैन नहीं होगा ना मैडम। मेरा रूट तो क्लियर है मैम। जेब भी खाली, दिल का बोझ भी खाली। तो चलो वसु। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। VIP, वेला इडियोटिक पर्सन। बना के मैं नीलम
अरे ओ छिल के ना हमें दिखा अकड़ के, मैं रख दूं जहां पलट के। मुझ में है वो हिम्मत, दिल में है मोहब्बत सत्य का। अरे देता हूँ सुन ले साथ, जो भरोसा करे ना यार उसका, माफ करना मेरे जीवन का नुस्खा। दर्द गम मिट जाए जो रख दूं हाथ। मुझे बालक तू न समझना, रुतबा यहाँ नाम है अपना। मुझसे शहर जागे, आंखों में डर जागे। है मेरा अपना सलीका, झुकना नहीं मैंने सीखा। किस्मत के दरवाजे खुद खोल दूं आके। जीवन मेरा कष्टों भरा, ठोकर से हर वक्त पाला पड़ा। गुल में नहीं मुरझाऊंगी, कांटों की तरह मैं चुभ जाऊंगी। एक मैं हूँ इतना घमंड तेरा, एक मैं हूँ दिल में जहर भरा। Bring it on, तू कौन कर खेल शुरू। गेम ऑन। कहाँ है? ओह माय गॉड, भूल गया शालू। बेकार हूँ ना, अभी जाकर ले आता हूँ। जिन आंखों से प्यार बरसता था अब आग बरसती है। अरे मैडम आइए ना मैडम। सर आइए सर। हेलो सर। शालू ये सब हटा दो। हेलो शालू। आइए सर। आइए, शालू मैं पति हूँ, तुम बैठिए। ये क्या रघुवरन, ऑफिस आना ही छोड़ दिया? बस ऐसे ही हमसे मिलने आ सकते हो ना? राजमोहन जी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं मैडम, वो बस ऐसे ही। What baby? You miss me? यस बेबे, टी स्टॉल का उधार कौन चुकाएगा? कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कोई और नौकरी क्यों नहीं ट्राई कर लेते? सही है मैडम, ट्राई तो कर ही रहा हूँ। जॉब कोई भी सेट नहीं हो रही है। पता नहीं सिर्फ मुझे ही कहाँ से दुश्मन मिल जाते हैं, जबकि मैं तो अपने काम से काम रख रहा था। सुनो रघु, जब लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं तो समझो तुम उनके आगे हो। सही मायने में यही तरक्की की असली निशानी। दुश्मन तो आते जाते रहते हैं। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। वाह क्या पंच डायलॉग है, इसे ऑटो के पीछे भी चिपका सकते हैं। आपका ड्रीम यही ना कि वीआईपी ग्रुप के बॉयज के साथ खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की जाए? उसके लिए कोशिश करते रहो, लोन ले लो, अपने राम कुमार साहब भी मदद करेंगे। स्टार्ट द कंपनी। जब भी मैं अपना रास्ता भूलकर अंधेरों में भटक जाता हूँ, मेरी माँ किसी न किसी रूप में आके गाइड करती है। लो फिर शुरू हो गया माँ का सेंटिमेंट। शालू तू आइए, हम भी चलते हैं। मैडम ये क्या आप भी? भाई साहब वो ग्लास। कहाँ कहाँ नजरें इनकी। आई लव यू माँ। मैं वाकई आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो फिर कीजिए ना सर। सर आप चुप रहिए ना सर। लेकिन किस भरोसे पर मैं आपको लोन दे दूं? आपने जिस रकम की मांग की है उसके आधे के भी आप एलिजिबल नहीं हो। मायूस ना हो रघुवरन, इनके अलावा और भी बैंक है। मैंने सभी लड़कों से बात की है, सभी ने अपने घरों से कुछ पैसे लाने का वादा किया है। हम सब मिलके पैसे इकट्ठे करेंगे और एक कंपनी शुरू करेंगे। रघु, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया तो भी टोटल अमाउंट का 20% भी नहीं बनेगा। और वैसे भी सब लोग कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? हाँ, अपने जेवर, घर, गाड़ियों को गिरवी रख के? इतना बड़ा बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उठो कहीं और जाओ। अरे जाओ ना। आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। जाओ जाओ। बैठो बैठो। छोड़ना है। क्या बात है सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। रघुवरन, इसमें 13 लाख रुपए है। ये मेरी सेविंग्स है, मैं बस इतना ही हेल्प कर सकता हूँ। सॉरी बॉस, मैंने तुमको गलत समझा। हटना पीछे। ये लो। सर
नहीं सर, ये आपकी जिंदगी भर की कमाई है, इसे मैं ऐसे दांव पर नहीं लगा सकता। ये नहीं सर, आपकी बीवी बुरा मान जाएगी। पैसे वापस ले गया तो बुरा मान जाएगी। मिस्टर रघुवरन? हाँ। मेरा नाम बालाजी है। हाँ बोलो। आपसे मिलने के लिए आपके घर गया था, तो वहाँ पता चला कि आप यहाँ हैं। ये बात है। ए, तू वहाँ से हट जा। अरे कोई आप बात आइए, बैठिए। जब आपको दिल्ली में इंजीनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था तब मैं वहीं पर था और पिताजी की कंपनी में आपको हायर भी करना चाहता था, लेकिन पता चला आपने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन के ऑफर को ही टर्न डाउन कर दिया। अब आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की कोशिश में हैं, ये सुनने में आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर कोलैबोरेट करूँ। हम आगे कैसे बढ़े समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारे साथ मिलकर क्या करेंगे? तुम्हारा क्या है भाई, पैसे वाले बाप के बेटे हो, लेकिन हम लोग पिताजी के शैडो से बाहर आने के लिए मैंने अपने खुद के 50 लाख रुपए जमा किए हैं। सेम अमाउंट अगर आप भी लाएंगे तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अरे सर, यहाँ हमारी चाय की भी उधारी चलती है, इतने पैसों के लिए हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो पूरा पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी या गारंटी आप ला सको तो। सर, बैंक वाले भी यही पूछ रहे हैं। बात यह है कि दोनों के नाम से कंपनी रजिस्टर करनी है, तो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना। फेंक दे सिगरेट। क्या परेशानी है तुझे? नहीं माँ, नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए कुछ कोलैटरल मांग रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ ये घर ही है। तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है माँ, यहाँ तुमने जीवन गुजारा है, इसी घर में तुम रहती हो। रघु, जहाँ मैंने जीवन गुजारा और जहाँ मैं आज भी रहती हूँ, वो घर वहाँ नहीं, यहाँ है। चल जा। इसमें इतना क्या सोच? जब कार्तिक को जॉब के लिए डिपॉजिट की जरूरत थी तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर इंतजाम किया ही था ना। तेरे लिए भी मेरा फर्ज बनता है। तेरी कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी तब घर के साथ खुशियां भी लौट आएंगी। कर ले बेटा, कर ले। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अपने सर कैसे लूंगा? पापा तो बहुत आसानी से बोल के चले गए। कहीं बुखार वुखार तो नहीं है ना? नहीं तो क्यों? नहीं, हमेशा नॉनस्टॉप बोलती रहती हो, अब अचानक साइलेंट हो गई हो, तो मैं डर रहा था कि कहीं। दरअसल सोच रही थी तुम्हें दूसरी नौकरी मिलने तक कार्तिक की कमाई पर ही घर चलाना पड़ेगा। मैं भी क्लिनिक जाऊंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे संभालोगे? बताओ। क्या सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए मैंने MDS किया था? मैं भी बोर हो रही हूँ, मैं क्लिनिक जाऊंगी। चश्मा भी मुझे ही साफ करना पड़ता है, इस पर पूरे फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा। मैं शराफत से काम करके घर चला रहा था, तब मुझ पर टूट पड़ती थी, और अब हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं तो प्यार जता रही हो। मैंने तो उस रघुवरन से प्यार किया था जो बेरोजगार था। वो रघुवरन ही मुझे ज्यादा पसंद है। तू मिली है जो दुआ की तरह, उठे कदम ये हवा की तरह। तू मिली है जो दुआ की तरह, उठे कदम ये हवा की तरह। है कसम तेरी इन अदाओं की, होंगे जुदा दिल से हम नहीं। पल के कहती है इन निगाहों की, अब अंधेरे का गम नहीं। तू मिला ये तो रब की है मर्जी, किस्मत है मेहरबान। वो कभी थी मेरी खुद गर्जी, है अब मेरा अरमान। तेरे बिना न कोई दिन ढले, न तेरे बिन कोई रात हो। तेरे बिना न कोई गुल खिले, तेरे बिना न बहार हो। मेरी राहों को नहीं कोई मंजिल मिल गई। मेरा जुनून तू रहे, दिल का सुकून तू रहे, साथ मेरे तू रहे।
जो दुआ की तरह, तू मिली है जो दुआ की तरह, उठे कदम ये हवा की तरह, है ये कसम तेरी इन अदाओं की, होंगे जुदा दिल से हम नहीं, पल के कहती है इन निगाहों की, अब अंधेरे का गम नहीं। तू मिला ये तो रब की है मर्जी, किस्मत है मेहरबान, वो कभी थी मेरी खुद गर्जी, है ये अब मेरा अरमान। क्यों परेशान हो रहे हो यार? अरे कंपनी शुरू होके कुछ ही दिन तो हुए हैं। अरे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वेट करो यार। कंपनी खोलने का लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेंगे? Bunch of fools. मार मार मार, बस एक रन चाहिए। इस तरफ मार, इस तरफ मार। अरे मार। आउट 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 आउट। बाहर जा, बैट लेके बाहर जा। लाइन के बराबर पैर। हेलो। वीआईपी कंस्ट्रक्शंस। आउट है, चल चल। हाँ सर, ये वीआईपी कंस्ट्रक्शंस ही है। मेरा नाम प्रकाश है। एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। एड्रेस और टाइम सेंड करता हूँ, फौरन आ सकते हो? आता हूँ सर, आता हूँ, अभी पहुँच जाऊँगा। मेरे पास 50 एकड़ जमीन है। मैं उसमें एक थीम पार्क बनाना चाहता हूँ जहाँ छुट्टियों में सब लोग एंजॉय कर सकें। मैं जानता हूँ कि ये स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट आपने किया है। ये भी जानता हूँ कि आपने खुद की कंपनी भी शुरू की है। ये आपकी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट होगा। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप डेडिकेटेड रहेंगे और इस प्रोजेक्ट को एक अच्छा अंजाम देंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। कंग्रेचुलेशंस। Come on! क्यों भाई, इमोशनल? हमेशा की तरह मुझे भगा रहे हो? ठीक है, जाता हूँ। लव यू भाई। तोड़ दे राजा, तू सब पाले राजा, लोगों से है मिला ये दम, हिले धरती जो बढ़े कदम, हर खेल एक चुनौती है, संघर्ष अब करेंगे हम। रुको रुको, यहाँ पर रोड ब्लॉक है, घूम के जाओ। सर हमारी साइट पर जाने के लिए शॉर्टकट है। हमारी साइट पर जाने के लिए ये रूट भी है क्या? अच्छा सुनो, इस झील से हमारी साइट कितनी दूरी पर है? कुछ 2 किलोमीटर होगा सर। 2 किलोमीटर? जी हाँ सर। अरे ये बात अब तक मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं? इस रूट के बारे में मुझे भी अभी पता चला यार। ये एमएमआरडीए का अपडेटेड प्लान है ना? हाँ भाई, अपडेटेड है। हाँ बोलो भाई। हाँ भाई, मैं साइट पर ही हूँ। सर आप किधर हैं भाई? हाँ रघुवरन। हाँ हाँ, ये सॉइल लैब में टेस्ट के लिए भेजिए। ओके। सुनो भाई, सभी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट लेकर अप्रूवल भी ले लिया है। तुम लोग अपना काम चालू रखो। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई, सॉइल टेस्ट करना ही पड़ेगा। ये जमीन ओपन स्पेस रिक्रिएशनल एरिया में नहीं है, ऑन द कॉन्ट्रेरी डिजास्टर जोन में है। बारिश के वक्त अगर झील को खोलना पड़ा तो सबसे पहले इसी एरिया में बाढ़ आएगी। वैसे भी मार्शलैंड में बिल्डिंग बनाना है तो बजट 10 गुना बढ़ जाएगा। तब भी थीम पार्क बनाने में रिस्क है रघु। ये सब जाने बिना हमने नॉर्मल बजट दिया है। हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मान रहा। तुम बिल्कुल सही हो रघु। हम तुम्हारे साथ ओवरनाइट उद्योगपति बनने के लिए या करोड़ों कमाने के लिए नहीं आए। अभी तुमने एक बात कही ना, ज़मीर, उसके खातिर आए। नहीं लेकिन रघुवरन, प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी करोगे सही करोगे, हमें भरोसा है। और तुम भूल रहे हो, इतने सारे यूथ तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़े हैं। मौका मिलते ही खुद को भी जवान मानने लगा है। मुझे जवान मानने के लिए मौके की जरूरत नहीं है। मैं पैदाइशी जवान हूँ। तुझे मजाक सूझ रहा है?
मैं तो कंपनी आगे कैसे चलेगी यही सोच रहा हूँ। तुम सब बिना तनख्वाह काम करते हो इसलिए ठीक है। सब निकम्मे बनकर घूम रहे हैं। तब तुमने हमारा मार्गदर्शन सुनना तेरे साथ। फिक्र मत करो, सब देखा जाएगा। हाँ पता है, ये सारे सर्टिफिकेट्स डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स हैं। मिनिस्टर्स, MMRDA ऑफिसर्स, सबकी हथेली गरम की है। दुनिया में यही सब तो चलता है कि नहीं? हाँ चलता है सर। एक बात बताओ, कंपनी का बॉस कौन है? तुम हो या वो रघुवरन? ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? हो सकता है इस प्रोजेक्ट की वैल्यू उसे अभी पता नहीं, लेकिन तुम तो बड़े घर के बेटे हो, तुम भी नहीं जानते। बात को समझो बालाजी, उस रघुवरन को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें उसकी जरूरत कहाँ है? उसे बाहर निकालो और ये प्रोजेक्ट को तुम अपने अंदर करो और लाइफ में आगे बढ़ो। तुम आम गिरो, गुल्लियों को मैं बटोर लूंगा। ऐसे धोखा देने से तो कोई और धंधा करना बेहतर है सर। हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। हेलो। हे रघु, जिस थीम पार्क प्रोजेक्ट को हमने ड्रॉप किया था उसे प्रकाश ने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन को दे दिया है और वो लोग जल्दी काम भी शुरू करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं तू? पक्की खबर है यार। ए, गड़बड़ हो जाएगी। उस प्रकाश ने हमें भी फेक डॉक्यूमेंट्स दिए थे। पता नहीं वो लोग ये बात जानते हैं या नहीं। तो ही कुछ कर यार। Ma'am, Mr. Raghuvaran has come to meet you. I think there's something important. What? यहाँ? उसे कह दो मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई, बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। उन्होंने मना किया ना, अब जाओ। आपके डिपार्टमेंट के अपडेटेड मैप के हिसाब से ये लैंड फ्लड प्रोन एरिया में है सर। फिर वहाँ थीम पार्क का अप्रूवल कैसे मिला? यानी फेक डॉक्यूमेंट से आदमी कुछ भी कर सकता है, यही ना? सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट है हमारे पास सर, दिखाइए। हजारों लोगों की जान का सवाल है सर। इसे रोका नहीं तो आपकी कुर्सी खतरे में आएगी। मेरी जानकारी के बगैर ऐसे डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्रूव हो गए? आई विल टेक इमीडिएट एक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो प्रकाश, ये क्या? मैंने तुम्हारे भरोसे सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया, लेकिन उसने फिर से सॉइल टेस्ट करा के रिपोर्ट्स ले लिए हैं। उसके हाथ पैर तोड़ो लेकिन वो रिपोर्ट छीन लो उससे। किस जमाने में जी रहे हो? कितनी कॉपीज, कितने सबूत, कितने कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में फीड किए होंगे? इसमें रिस्क है। मुझे जितना दिया उतना उसे भी दे करके उसे खरीद लो। ठीक है, मैं संभालूंगा। फिलहाल ये प्रोजेक्ट वसुंधरा के पास है और उसे इसका पता नहीं है। मैंने उसके एक स्टाफ को पटा के सारा प्लान फुल प्रूफ कर दिया है। ऐसी अफवाह फैला दो कि ये प्रोजेक्ट वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस को मिला है, इसलिए वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। 2 बिलियन के झगड़े का फायदा ये बंदर उठाएगा। सब तुम्हारे हाथ में है, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए देख लेना। वो सब मैं देख लूंगा, तुम फोन रखो। VIP कंस्ट्रक्शंस के रघुवरन को आपसे कोई दुश्मनी है क्या? उसका स्टेटस ही क्या है जो वो मुझसे दुश्मनी करे? कौन है वो? तो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? What is this problem? प्रोजेक्ट तो उसी ने छोड़ा है। प्रोजेक्ट से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्ट आप कर रही हैं, इस बात से उसे प्रॉब्लम है। उस ऑफिसर को पटाना कोई बड़ी बात है क्या? फोन रखो। अरे भाई, कैसे हो? क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ ना। देखो, तुम भी हैप्पी रहो और मैं भी हैप्पी रहूंगा। मैं तुम्हें 50 लाख देता हूं। तुम सॉइल रिपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। उन पैसों से तुम अपनी खुद की कंपनी डेवलप करो। अरे बालाजी कौन है ये डिसाइड करने वाला कि प्रोजेक्ट करना है या नहीं? उसे वहां से हटाने में मैं मदद करूंगा। तुम उस कंपनी के सोलो MD बन जाओ और मेरे प्रोजेक्ट्स में मेरी हेल्प करते रहो। क्यों, क्या कहते हो? काम हो जाने के बाद ठोकर मारने वाला मौका परस्त समझा मुझे। मैंने जिसका नमक खाया है उसका एहसान नहीं भूलूंगा सर। मैं यहाँ वसुंधरा से मिलकर उन्हें हकीकत बता के प्रोजेक्ट को रोकने आया हूँ। अरे उसे सब पता है। जा कर ले जाके टाइम पास। नहीं मिलने वाली वसुंधरा तुझसे। तेरे जैसे ढीठ समझाए नहीं समझते। वो जो थीम पार्क प्रोजेक्ट है, डिड यू चेक द डिजाइन? यस मिस्टर रघुवरन, बोलिए। वसुंधरा मैम से मिलना है। मैम बिजी है, अभी नहीं मिल सकती। बहुत ही जरूरी काम है, उन्हें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। 1 sec। हेलो मैम, रघुवरन इज हियर। यस मैम, यस मैम। ओके मैम। लुक मिस्टर रघुवरन, अगर हर ऐरा गैरा मुझसे मिलने के लिए अटकेगा तो मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ पूछ रही हैं। आप जा सकते हैं, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। लेट्स गो। VIP कंस्ट्रक्शंस का बेकारी MD, तेरी वजह से मेरा प्रोजेक्ट नहीं रुकने वाला। अबे वो घोंचू, एक्चुअली मैं ना थोड़ा टेढ़ा आदमी हूँ। मुंह से गाली भी निकल सकती है और तू सुन भी नहीं पाएगा। गौर से सुन, जब तक मैं हूं तो उस थीम पार्क की साइट पे एक ईंट भी नहीं लगा पाएगा। दम है तो आजमा ले।
What happened? अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ? हाउ कैन वी स्टार्ट मैम? आप ही जाके देखिए। Watch out, our babies. It's Raghuvaran back again. Ain't no stranger to pain. लोगों से है मिला ये दम, हिले धरती जो बड़े कदम, हर खेल एक चुनौती। What nonsense? ये लोग सब यहाँ पे क्यों बैठे हैं? पता नहीं मैम, ये कह रहे हैं प्रोजेक्ट ड्रॉप कीजिए नहीं तो यहाँ से नहीं हटेंगे। Why the should I drop the project? पुलिस को फोन करो। यस मैम। ब्रदर, कौन है वो सुपर फिगर? जब से आई है तब से गला फाड़ रही है। वो सिर्फ सुपर नहीं, जलती आग है। नाम है वसुंधरा। अच्छा यही वसुंधरा है? ऐसी औरत हमसे कंपटीशन करेगी तो हमें कहाँ से प्रोजेक्ट मिलेंगे? सारे प्रोजेक्ट उसी को ही मिलेंगे। जी, शर्म नहीं आती? अरे ये तो हमारी कंपनी के इंजीनियर बनने से इसका प्यून बनने में मजा है। वैसे तू भी सुंदर है। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसकी परमिशन से प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हटाओ इस पब्लिक को। यस मैम, कम ऑन। क्या हो रहा है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पता है ना? सब लोग निकल रहे हो या मार के भगाऊं? क्यों सर, हम लोगों को गली के लुच्चे लफंगे समझाए क्या? हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। हम पर हाथ लगाओ, देखते हैं। क्यों फेसबुक पर इनकी पिक्चर डालें? सब लोग फोटो लो। सर मेरी बात सुनिए सर, इस जमीन पर थीम पार्क क्यों नहीं बनना चाहिए इसका मेरे पास सबूत है। वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस जैसी रेप्यूटेड कंपनी किसी भी रिसर्च के बगैर ये प्रोजेक्ट कैसे उठाते मेरी समझ में नहीं आ रहा। उनके इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने तक हम नहीं जाएंगे। थैंक यू सर। क्या है ये सब? उनके साथ बात करके आ रहे हो? 2-4 लाठी मारो। मैडम वो सबके सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, हम इस तरह से तो क्या आप यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे? अरे सुबह सुबह किसकी शक्ल? Give me my mobiles. What the hell is happening? Why is the media here? मैम मीडिया वालों के सामने आप यहाँ मत रहिए, आपकी रेपुटेशन का सवाल है। आप यहाँ से जाइए प्लीज। कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात है अंकल। एक नेक पर्पस के लिए हम सब आंदोलन कर रहे हैं। ये बात है? ठीक है, एक मिनट, एक बात, ये अपना ही बंदा है, अच्छे से क्लोजअप लगा। ये क्या रघुवरन, 1.5 साल पहले स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हुए कई प्रॉब्लम्स हुई थी और अब लगता है फिर से नई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप प्रॉब्लम का पीछा करते हैं या प्रॉब्लम आपका पीछा करती है? देखिए ये जमीन झील से 2 किलोमीटर भी दूर नहीं है। गीली मिट्टी पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। किसी भी एंगल से ये थीम पार्क बनाने लायक जगह नहीं है, लेकिन प्रकाश नाम का आदमी उसे बनाने पर अड़ा हुआ है। कितने सारे बच्चे, कितनी जाने। हम चाहे तो ये सब नजरअंदाज करके बैठ सकते हैं, लेकिन कल अगर यहाँ कोई दुर्घटना घटेगी और हम जब वो न्यूज में देखेंगे तो हम तमाम इंजीनियर्स गिल्ट फील करके जीते जी मर जाएंगे। इसीलिए यहाँ बैठे। आप मेरी बात मत मानिए, खुद जांच पड़ताल करके सच्चाई दुनिया के सामने लाइए। ये हमारे रिसर्च की कॉपीज हैं, आप सब आपस में बांट लीजिए। लोग कह रहे हैं कि आप ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आप ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। उन लोगों ने शायद अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कहा होगा। अच्छाई में भी बुरा देखने वाले एक नेगेटिव स्पेस की ओर ये दुनिया बढ़ रही है। ये प्रोजेक्ट हमारे वीआईपी कंस्ट्रक्शंस का पहला प्रोजेक्ट था। हम चाहते तो ये प्रोजेक्ट करके और इसके जरिए 10 और प्रोजेक्ट करके पैसा कमा के उसे हजम करके खुशी खुशी जी सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हम यहाँ बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस पर भरोसा करें ना करें, आप ही फैसला कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत कहाँ पर नहीं जा रहे हैं सर, ऊपर से सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, फोर्स भी नहीं कर सकते। वसुंधरा ने मिनिस्टर लेवल में इन्फ्लुएंस करके मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्लियर करो। यार भूख हड़ताल में जूस मैंने और कहा स्नैक्स तो भूख हड़ताल चलेगा है। अरे खाना खा लो। अच्छा ठीक है, कहिए सर। टाइम खत्म, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये क्या है सर, केबीसी के अमिताभ बच्चन की तरह बोल रहे हैं। सुनो, अब तुम लोग शराफत से नहीं हटोगे तो मार के भगाना पड़ेगा। ये दलदल जमीन है, इसका सबूत है सर। तो कोर्ट में केस करके यहाँ का काम रोकने का स्टे ऑर्डर ले लो। केस करूं, स्टे ले लूं? तारीख पे तारीख लेकर हफ्ते महीने बन जाएंगे, महीने साल बन जाएंगे। आप रिटायर हो चुके होंगे और आपके दादाजी स्वर्ग सिधार जाएंगे। लेकिन सर आप क्या कोर्ट और स्टे कह रहे हैं? ये इमीडिएटली एक्शन लेने की बात है। मेरी बात सुनो, अब भी तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। सबको वैन में बिठाओ। रुको रुको, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। चलिए सर। चंपाकली, अरे जानू कहाँ हो? तुम्हारा शौहर सरकारी मेहमान बन गया। ये क्या बोल रहे हो? आज से तुम्हारा ये जानू एक हीरो है। फोन पे कौन है? मेरी जोरू है सर। इस फसाद के बीच में भी जोरू को प्यार करने वाला आदमी पहली बार देख रहा हूँ। शादीशुदा आदमी किसी भी फसाद से नहीं डरेगा, क्योंकि फसाद ही बीवी है, बीवी ही फसाद है।
ये जमीन झील से 2 किलोमीटर भी दूर नहीं है। गीली मिट्टी पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। किसी भी एंगल से ये थीम पार्क बनाने लायक जगह नहीं है। लेकिन प्रकाश नाम क्या वो थीम पार्क की जमीन लेक के सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में है? हम चाहे तो ये सब नजरअंदाज करके जी हाँ मैम। What? Why was I not informed about this? हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो कल से वो लोग यहाँ काम स्टार्ट कर लेंगे रघु। देखो, हमारा मकसद था यहाँ की समस्या पब्लिक तक पहुँचाना। वो तो हमने कर लिया, अब आगे पब्लिक देखेगी। यार ये अपना वीआईपी ग्रुप वाला रघुवरन है ना? हाँ ये वही है। ए सब लोग यहाँ पे आओ, ये वीडियो तो देखो। अरे ये तो रघुवरन है। लगता है कोई नई समस्या है। हाँ यार। सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट। हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। रघुवरन बिल्कुल सही कह रहा है, हम उसका साथ देंगे। देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स थीम पार्क के अगेंस्ट हैं। अंग्रेजी तो सब ऐसे झाड़ते हैं, अपनी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। भाई, मैं भी आज तक इंग्लिश पिक्चर के जैसे जिम जाके 6 पैक्स बनाने वाले एक भी पुलिस वाले को नहीं देखा है। अबे ओए मोटू, 6 पैक के बारे में तू बात कर रहा है? क्या बताऊं सर, एक लड़की मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। लड़की पीछे पड़ी है? तेरी बात पे भरोसा करूं? हैं? लो अब इसकी भी सुन लो। ऐसा क्यों नहीं करेंगे साहब? मेरी तो एक नहीं 4 गर्लफ्रेंड है। हाँ काम में। सर, इन्हें फौरन यहाँ से ले जाइए सर। पुलिस स्टेशन को बॉयज हॉस्टल बना दिया इन लोगों ने। लेकिन मजा आ गया मुझे, सबके सब अच्छे लड़के। डेंजरस जगह पर थीम पार्क बनाने की परमिशन दी गई है। उस ऑफिसर को सस्पेंड कराना होगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स फाइट फॉर द कॉज। ए, स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट करने वाला रघुवरन है वो सच्चाई के लिए खड़ा है। उसे जेल में क्यों डाला? इसके पीछे फाइनेंस कंपनी वाला प्रकाश है। एक्चुअली इस पर केस करना चाहिए। केस ही करना है ना? हाँ। अब देखना कितने केसेस होते हैं। सर, अहमदाबाद में 25 केस, लखनऊ में 15 केस और मुंबई में 20 केस दर्ज है। पूरे भारत में सबको मैं ही मिलता हूँ क्या? अभी तक तो ऐसा ही लगता है सर। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री सतीश अग्रवाल ने अपने मंत्री पद से आज इस्तीफा दे दी। दलदल जमीन पर बिल्डिंग बनाने के लिए घूस लेके परमिशन दी है। इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो स्कूल और अस्पताल भी गलत जगह बनाएंगे। जेल में डालना चाहिए परमिशन देने वाले अफसर को। दलदल जमीन पर थीम पार्क बनाने की परमिशन देने वाले MMRDA के ऑफिसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज तक हमारी कंपनी को इतना बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ मैम। हैदराबाद में 10 केस, कोलकाता में 12 केस, बेंगलुरु में 5 केस, भुवनेश्वर में 15 केस है सर। हमारी कंपनी से कोई गलती नहीं हुई है। सभी अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये प्रोजेक्ट टेकअप किया है हमने। वहाँ की मिट्टी का टेस्ट करना था तो करना चाहिए था ना। उस बच्चे को पता है और इतनी बड़ी कंपनी वालों को नहीं। मैम, आज हमारे 3 क्लाइंट्स ने उनके प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए मैम। सर, चेन्नई में 15 केस, जबलपुर में 20 केस, झुमरी तलैया में। बस कर, केस का नंबर मत सुना। कैसे सॉल्व करें ये बता। हाजिर होना पड़ेगा। कहाँ? सभी जगह जाएंगे सर, सुनहरा मौका है। इतनी बड़ी जीत हासिल की है तो सबको बताएंगे। जरा जल्दी चलो। तो रहा सर। उस लड़ाई में तो जीत गए, लेकिन इस गाड़ी की लड़ाई लगता है जिंदगी भर चलेगी। सर 7th स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक मिला तब पापा ने ये गिफ्ट की। ओहो, ऐसे कह रहे हो जैसे बोर्ड एग्जाम में गोल्ड मेडल मिला। आप सुंदरी को ओवरटेक क्यों कर रहे हैं? इसकी बेइज्जती करना चाहते हैं? जाओ जाओ। एक दिन आप मेरी गाड़ी को बहुत। ओहो, ये सब क्या है? किसने की ये तोड़फोड़? क्या हुआ? सुबह ऑफिस खोला तो देखा सब चीजें बिखरी पड़ी थी। रात में किसी ने आके तोड़फोड़ की। और कौन करेगा? प्रकाश ने ही किया होगा। रघु, वो कितने आदमी होंगे? कोई 200-300 लोग। हम यहाँ कितने हैं पता है ना? सिर्फ 1 घंटा काफी है। उस वसुंधरा का ऑफिस और प्रकाश का ऑफिस सब मिट्टी में मिला देंगे। अरे हम ऐसा करें, यही तो वो लोग चाहते हैं। और उन लोगों ने यहाँ आकर तोड़फोड़ की है, इसका क्या सबूत है? CCTV कैमरा भी नहीं लगाए यहाँ पे। ऐसा किया तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हमारा नुकसान करके वो आराम से बैठा है। पैसे वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना रघु। My company's reputation has been damaged because of working with frauds like you. इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा गुनहगार है रघुवरन। हेलो। हाँ, जो प्रोजेक्ट मिला था उसे भी छोड़ना पड़ा। दूसरे लोग हमें प्रोजेक्ट देने के लिए भी झिझक रहे हैं। ऊपर से ऑफिस भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। बिना फंड्स के कैसे मैनेज होगा पता नहीं। या तो तुम्हारे घर के डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास कोलैटरल हैं उन्हें बेचकर तुम्हारे शेयर्स के जरिए फंड्स रेज कर सकते हैं, या फिर तुम्हारे हिस्से के 50% शेयर्स बाहर अलग अलग कंपनीज को बेचकर उससे फंड्स रेज कर सकते हैं। बट तुम अपनी ओनरशिप गंवा बैठोगे। तुम इस कंपनी में एक एम्प्लॉय बनकर रहोगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने शेयर सरेंडर कर दूंगा। बस एक एम्प्लॉय बनकर रहूंगा। क्यों रघु, जब तुम खुद की कंपनी शुरू करोगे तो उसे मेरा ही नाम दोगे ना? अरे नहीं, मेरे VIP गैंग के लड़कों ने कितनी मेहनत की है। नाम तो VIP कंस्ट्रक्शंस ही रखूंगा। हाय राम। रहने दे। नहीं पापा, रहने दीजिए।
आज सुबह अपने सारे शेयर सरेंडर करके आ गए। 7th स्टैंडर्ड से तुम हमेशा फर्स्ट आते रहे, फिर 10th में स्कूल में फर्स्ट, फिर +1 +2 में सबसे मुश्किल ग्रुप चुनकर इंजीनियरिंग में भी डिस्टिंक्शन। मगर तब मुझे इतना गर्व नहीं हुआ था। लेकिन जिस घर में तुम्हारी माँ ने आखिरी सांस ली, उसे बचाने के लिए तुमने अपने सपनों का बलिदान दिया। आज सचमुच तुम पर गर्व हो रहा बेटा। और अब उसी कंपनी में तुम एम्प्लॉय बन के जा रहे हो, तो क्या हुआ? एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे। वो जो वसुंधरा है ना, उसने तभी कहा था मालिक बनने के लिए काबिलियत चाहिए, वो तुम में नहीं है। शायद वही सच है। अरे है कौन वो? शेयर्स नहीं तो क्या हुआ, सबको पता है VIP कंस्ट्रक्शंस को किसने खड़ा किया है। आज बॉस नहीं हो, कल बन जाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट ही तो था तुम्हारा। अल्बर्ट आइंस्टाइन 300 बार नाकाम होने के बाद बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। सुनो बेटा, जो तुम्हारे मुकद्दर में है वो कोई नहीं छीन सकता। थैंक्स पा। लेकिन बल्ब इन्वेंट करने वाला आइंस्टाइन नहीं, एडिसन था। हाँ ठीक है वही। माँ भी ऐसी ही है, बार बार आकर हौसला बढ़ाती है। क्या बोल रहा है? तेरी माँ बातें करती है? जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ तब आंखें बंद करके सांस रोक के माँ पुकारता हूँ, तब वो आती हैं, फिर खुशी खुशी गपशप करते हैं हम दोनों। गपशप करते हो? अरे पगले, मुझे बोला किसी और को मत बोलना, जा जाके सो जा। ठीक है। हाँ, सच्चे मन से प्यार करेंगे तो आपके बुलाने पर भी आ जाएगी। जब जिंदा थी तब नहीं आती थी। ए, क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? हाँ? किसी ने रघु को फोन किया? नहीं बालाजी, अभी तक नहीं। रघु, आओ रघु, जरा वहां जाके देखो। हुआ क्या? मुझे कुछ पता नहीं। ये हमारे ऑफिस में क्या कर रही हैं? योर ऑफिस, माई ऑफिस। तुम्हारे हिस्से के 50% शेयर्स और बालाजी के हिस्से में से 25% खरीदने के बाद अब 75% शेयर्स मेरे हैं। और अब इस कंपनी की MD भी मैं हूं। इन्होंने ही खरीदे हैं, मुझे ये पता नहीं था रघु। वैसे शेयर्स अलग अलग ही बेचा था बालाजी ने, लेकिन वो सारी कंपनीज मेरी सिस्टर कंपनीज हैं। तो अब VIP कंस्ट्रक्शंस मेरी कंपनी है। एंड यू वर्थलेस। गेट आउट। क्या हुआ सर? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ रघु। अरे तुम्हारे तो इस कंपनी में 25% शेयर्स हैं, तुम क्यों आ रहे हो? रहेंगे तो एक साथ, और जाना भी है तो भी एक साथ। शेयर्स बेचकर मिले हुए कुछ पैसे मेरे पास हैं, उसका कुछ करेंगे, पर इस बार कोलेट्रल तो नहीं चाहिए। अच्छा चलो चाय पीते हैं। कोई 200 चाय के जुगाड़ है तुम्हारे पास? क्या मतलब? उधर देखो। तुम सब बाहर क्यों आ गए? सुनो यार, जो भी हो एक साथ ही रहेंगे। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम तो तुम्हें ठीक से तनख्वाह भी नहीं दे सकते। यहाँ रहोगे तो महीने के 50-60 हजार रुपए मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक साथ इंडिया की नंबर 1 कंपनी में इतने सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को एक साथ नौकरी मिलना इज इम्पॉसिबल। अंदर जाओ सब लोग। सुन यार, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, महीने की 50,000 पगार, ये सब हमको नहीं चाहिए। बस हमको चाहिए एक दम और एक कटिंग चाय, और कुछ नहीं। What the going on over here? Get back inside right now, otherwise each and every one of you will lose your jobs. इंग्लिश सुन के मजा आ रहा है ना? कुछ भी समझ में नहीं आया। मैडम, रघुवरन कमिंग।
क्या कह रही थी? वीआईपी कंस्ट्रक्शंस तुम्हारी है? अभी जो मेरे पीछे खड़े हैं ना, यही वीआईपी कंस्ट्रक्शंस है। और जो तुम्हारे पीछे है सिर्फ एक इमारत है। वो पैसा है, जितना भी जोड़ो हाथ का मैल ही कहलाता है। ये मांस है, एक बार जुड़ गया ना कभी नहीं हिलेगा। मेरे पापा ने मुझे एक एडवाइस दी थी, जो तेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, उसे कोई नहीं छीन सकता। और जो हमारा है। हे, तुम सब क्या पागल हो गए हो? क्या सोच के क्या देख के निकल पड़े? किसके भरोसे अपनी नौकरी छोड़कर इसके पीछे जा रहे हो? ये क्या तुम्हारा रिश्तेदार है, भाई है, या कोई बड़ा लीडर है? ये कौन लगता है तुम्हारा? दोस्त है मैम। यार लगता है बहुत जोर की बारिश होने वाली है। हाँ यार, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। भाई वसुंधरा ने कंपनी टेक ओवर करके सभी लड़कों को बाहर निकाल दिया। वो अकेले जा रहे हैं ना? हाँ भाई, वो अकेला ही जाएगा। मैं देख लूंगा। मैम, पूरा स्टाफ जा चुका है। बाहर बारिश भी बहुत हो रही है और आप अब तक। Just leave me alone. ओके मैम, I'll wait. Just leave. मेरी 50 एकड़ जमीन हाथ से निकल गई। तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? मैं तुम सबको 2 मिनट का टाइम देता, उसके अंदर मुझे यहाँ से जाने का रास्ता दे दो, वरना। हाँ तो क्या कर लेगा बे? धो डालूंगा। तू भागा नहीं? वो चल भाग 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 भाग। देखो देखो, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गुनहगार वसुंधरा है, उसने मुझे यहाँ भेजा था। मुझे तुमको मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अब और क्या लेना चाहती हो मुझसे? मेरा प्रोजेक्ट मुझसे छीन लिया, मेरी नौकरी मुझसे छीन ली, मेरी कंपनी भी मुझसे छीन ली। आखिर इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? हाँ, देखा जाए तो पीछे तुम पड़े हो मेरे। कंपनी में लॉसेस, स्टॉक मार्केट क्रैश, तुम्हारी वजह से पता है कितना नुकसान हुआ है मेरा। मैंने शराफत से ये काम करने के लिए और अनजाने में होने वाली गलती को रोकने के लिए ऐसा किया। कितनी बार तुमसे आकर मिलने की कोशिश की, तुमने मेरी बात सुनी? तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूं? तू पागल है क्या? कितना घमंड भरा है तुझमें? हाँ, अपने दम पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इसलिए तेरी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन जब मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे ना, वो भी खत्म। हाँ?
व्हाट? गुंडे भेजे? मैंने गुंडे भेजे? एक्सक्यूज मी, गुंडे भेजने जैसी चीप हरकत मैं नहीं कर सकती। अच्छा, तो वो प्रकाश और उसके आदमी मुझे मारने क्यों आए? ये सवाल उसकी ऑफिस में जाके उसको पूछो। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस। कहीं ये सच तो नहीं बोल रही है? नाउ विल यू प्लीज लीव माय ऑफिस? देखो, आइंदा मेरे आड़े मत आना। मैं अपना काम देखता हूँ और तुम जाके अपना काम देखो। ए, तुम मन ही मन यही समझते हो ना कि तुम मेरे बराबर के ओपोनेंट हो? यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बड़े बड़े कंपेटिटर्स को मात देकर आगे बढ़ी हूं मैं। कहाँ तुम और कहाँ मैं? फिर भी आज तुम्हारे सामने खड़े होकर मुझे सफाई देनी पड़ रही है, जबकि तुम्हारी शक्ल भी देखनी मुझे पसंद नहीं है। गेट आउट। तुम बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। अपने स्टेटस की माला जपती रहो। घड़े का पानी पियो या फ्रिज का पानी पियो, सुसु तो एक जैसा ही होता है ना। स्टेटस, आई बड़ी स्टेटस वाली। अरे ग्राउंड फ्लोर कहाँ गया? Now what? वाह, ग्राउंड फ्लोर दिखाई नहीं दे रहा। What? क्या व्हाट? खुद देख लो। My Mercedes! Oh my God, मेरी सुंदरी! क्यों? मुझे मेरी गाड़ी की फिक्र है? अरे अब इसमें जंग लग जाएगा तो क्या करूँगा? Shit. आपने लाइट क्यों ऑफ किया, मैडम? Just shut up. Okay. किसी के घर में मोमबत्तियां भी नहीं होती और यहाँ लाइट गई है तो कितनी बत्तियां जल रही हैं? Oh shit! There's no signal in any phone. Come on. I don't understand what's going to happen. Landline. I don't need landline numbers. Shit! इस फोन की कीमत बहुत लोगों की एक महीने की पगार है। Shit! मैडम, मैं फोन कर सकता हूँ लैंडलाइन से? फोन? बहू, ब्रेड का पैकेट लिया? पानी की बोतल भी ले लो। आ जाओ। क्या भूल रहा हूँ? झूठ तो नहीं कर? अरे कौन? आओ ना। हेलो रघु, तुम कहाँ हो? घर में पूरा पानी भर गया है। मैं तक पानी है। हमें बहुत डर लग रहा है। तुम कहाँ होगे? सुनो, बोलो ना। आस पड़ोस में सब छत पर जा रहे हैं। हाँ? और हम भी छत पर जा रहे हैं। मेरी तुम कहाँ हो? तुम ठीक हाँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ और एक ऊंची बिल्डिंग में हूँ। ठीक है, तुम वहीं रहना, बाहर मत आना। बाहर हालत बहुत खराब है। मैं सुबह सब क्लियर होने के बाद आता हूँ। तुम सब अपना ख्याल रखना, ओके? हाँ, बाय। रघु सेफ है ना? हाँ, कह रहे कि वो सेफ है। मुझे कहाँ कुछ बोलने दिया उन्होंने? वो तो गया छत पे सबसे पहले। बूम बूम, रोपोटा, zoom, रोपोटा, टन 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 टन। Will you stop it? एक मिनट के लिए चुप नहीं रह सकते? 2 मिनट के लिए सांस नहीं रोक सकते क्या? क्यों, अब सांस लेना भी गुनाह है? Shit. तुम्हारे साथ ही फंसना था मुझे। सुनो, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। स्विमिंग आती नहीं, आती तो यहाँ से तैर के फुर हो जाता। There's no water. वाह, तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी ही पानी है। चाहो तो वो पेट भर के पी लो। बहुत चीजों को फेंकने की आदत है। तुम ओलंपिक्स में शॉट पुट, जैवलिन वगैरह में ट्राई क्यों नहीं करती? कॉमेडी कर रहा हूँ फिर भी सीरियस है। 1 2 3। एक्चुअली मुझे भी थोड़ी प्यास लगी है। वहाँ ग्राउंड फ्लोर में कितना पानी है? पियो। जाने वाले को टोकना नहीं चाहिए, फिर भी टोक रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? 3rd फ्लोर पे कैंटीन है। क्या हुआ? वो अंधेरे से थोड़ा डर लगता है। पूरे इंडिया में नंबर 1 कंपनी की चेयरमैन अंधेरे से डरती है। झांसी की रानी
क्या हुआ? हाँ नहीं, अंधेरे से मुझे भी थोड़ा डर लगता है। तुम भी आओ तो साथ मिलके दोनों। बड़े आए सिंघम। बेइज्जती। साइको। जो डर गया समझो मर गया। इडियट, मैं ही हूँ। चलो। ये टचिंग वचिंग का मामला मुझे पसंद नहीं है। गो अहेड। रियली? मरते दम तक ये एहसान नहीं भूलूंगा। बहुत दिनों से मन में एक बात है, बोलूंगा तो कुछ उठा के फेंकोगी तो नहीं? अच्छा, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? नहीं, बुरा मत मानना, काबिलियत तो है। तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? एक अकेली लड़की को इस दुनिया में क्या? तुम्हें पता है, अकेली लड़की बोल बोल के तुम ना औरतों को सिर्फ डिग्रेड कर रही हो। मेरी बात सुनो, मर्द और औरत बराबर होते हैं। हाँ, माना कि मर्द का शारीरिक बल औरतों से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक औरत का मर्दों के मुकाबले मानसिक बल बहुत ज्यादा होता है। काश तुम मेरी माँ से मिली होती, वो तो टेरर थी, टेरर। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, किसी भी अकेली लड़की की कामयाबी पर सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। कैजुअली गर्व के साथ बोलो। वैसे तुम में गर्व की कोई कमी नहीं है। कुछ भी कहो, लेकिन मेरे स्टेटस को ध्यान में रखते हुए तुम्हें मेरे साथ थोड़ी इज्जत से पेश आना चाहिए था। वो चारों फोन तुम्हारे हैं? यस। अब देखो, तुम्हारे ये 4 कॉस्टली फोन एक तरफ और मेरा ये सस्ता सा फोन एक तरफ। ना किसी में सर्विस है, ना किसी फोन से बात कर सकते हैं, ना तुम्हारी मर्सिडीज चल सकती है और ना ही मेरी सुंदरी। किसी भी गाड़ी में कोई यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। स्टेटस की इतनी रट लगाती हो। आज ये सब स्टेटस वाले बड़े बड़े रईस भी बाढ़ आते ही बीच सड़क पे अटक गए ना। कितना पैसा है तुम लोगों के पास, लेकिन फिर भी थोड़ी देर पहले खाने और पानी के लिए किस कदर तड़प रही थी तुम। गरीब, अमीर, जात पात, धर्म, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, पंडित, अनपढ़, कर्ज देने वाला, कर्ज लेने वाला, कॉर्पोरेट्स, व्यापारी, सियासती, फिल्म वाले, झोपड़ी में रहने वाला, बंगले में रहने वाला, अच्छा बुरा सब एक समान है। ये साबित करने के लिए ऐसी बाढ़ जब मुंह पर तमाचा मारे तभी अकल ठिकाने आएगी, है ना? हाँ? Cheers. Cheers. तुम्हारी शादी हो गई है क्या? क्या हुआ? What? Are you okay? अरे जाओ। What did I say? अरे रे। Oh my God. Okay. तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता। You know what? Why don't you have some more? Huh? Just finish the bottle. तुम बोलती हो तो पी लेता हूँ। Weird. सुंदरी को कुचल दूंगी। ठीक हो ना बेबे?
क्यों मैडम, कहीं ड्रॉप कर दूं? इसपे पैर कहाँ रखते हैं? तुम क्या कोई दूध पीती बच्ची हो जो सब सिखाऊं? जहाँ मर्जी हो पैर रख लो। वो देखो कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, लगता है कोई बड़ा आदमी होगा। वो मेरा ही स्टाफ है, मुझे पिकअप करने जा रहा है। ओ अच्छा, तो गाड़ी रोक दूं? अरे नहीं, रोको मत, मैं ऐसी पे जाऊंगी। ओके। यहाँ पे कोई 5 स्टार होटल है क्या? अजीब हो, लोग इस पानी में 10 कदम नहीं चल पा रहे, तुम्हें 5 स्टार होटल क्यों चाहिए? भूख लगी है। अच्छा, रात भर कुछ खाया नहीं है, अब क्या करेंगे? मेरे घर पर सिंपल खाना होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके। भाई घर पे कोई नहीं है, सब टेरेस पे, तुम भी आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम जाओ। मैडम ये मेरा भाई है, इसका नाम कार्तिक है। मैडम स्टेप से संभाल के आना। हैरी पॉटर। मैडम ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हैरी पॉटर। What a name for a dog. हाँ। शालिनी देखो कौन आया है। हेलो, आइए। पापा ये Hi. वसुंधरा है, मैंने बताया था ना। नमस्ते। डोसा बनाती हूँ, खाएंगी ना? लो करो। हाँ बनाओ, इन्हें बहुत भूख लगी है, इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, फ्रिज में ही पली बड़ी है ना। आप लोग इसे कैसे झेलते हैं? All the time. ब्ला 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 ब्ला। इसकी माँ के सेंटिमेंट वाले डायलॉग सुने? हेलो रघु, तुम सेफ हो ना? हाँ हम सब सेफ हैं। कल से सारे नेटवर्क बंद थे, किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अभी नेटवर्क आया है। तुम सब ठीक ठाक हो ना? हाँ सब लोग ठीक है। ओके ओके, अच्छा सुन। हाँ बोलना। रास्ते में बहुत से लोग बिना खाना पानी परेशान हैं, उनकी हेल्प करनी होगी। ठीक है यार। हाँ, पूरी गैंग को चाय की टपरी पे बुलाओ। ओके रघु। अच्छा, मेरी खिंचाई कर रहे हो? ठीक है। मैडम ये है मेरी माँ। माँ ये वसुंधरा। नमस्ते करो, नमस्ते ऐसे। ये क्या अंकल? ये फोटो से बात कर रहे हैं? फोटो से क्या, ये तो माँ से डायरेक्ट बात करता है। डोसा तो लीजिए, आप खा लीजिए। थैंक यू अंकल। यू नो व्हाट, ऑल नाइट फिलॉसफी झाड़ झाड़ के उसने मेरी जान ले ली। अब हम फ्रेंड्स हैं ना? आज के बाद ज्यादा टॉर्चर मत करना मुझे। तो अब मेरा वीआईपी कंस्ट्रक्शंस का ऑफिस मैम। तुम्हारी वीआईपी कंस्ट्रक्शन कंपनी मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अभी तक मुझे विलन मानती थी ना, मैं हीरो नहीं था। अब आगे देखो,